दोस्तों आज हम ब्रेकआउट्स के बारे में सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जो भी ब्रेकआउट में ट्रेड करता है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम ब्रेकआउट को देखते हैं तो 80 या हमारा कह सकते हैं 70-80% वो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और हमारा पैसा टॉप पर फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट में ट्रेड किया है तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट पे बाय किया है कि ये सोच के कि हमारा स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारा नीचे की साइड आ जाता है। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि ब्रेकआउट कौन से सही हैं और हमारा जो फेक आउट है, जो हमारा रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस करता है फिर नीचे आ जाता है, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हमको सही ब्रेकआउट पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट होता क्या है। तो ब्रेकआउट का मतलब है कि अगर जो हमारा की रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे हमारा जो स्टॉक है या फिर मार्केट है या बैंक निफ्टी जो बार बार जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उस रेजिस्टेंस पॉइंट से हमारा उस रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, तो उसके लिए हमें 5-6 जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो सब अगर हमारे वैलिड होते हैं तभी हम उस ब्रेकआउट को वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। तो अभी आपको जैसे समझ में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको CDSL का एग्ज़ाम्पल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो इसको ये जो ब्रेक करके ऊपर चला गया, इसको हम कहेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल और हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसको हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट सीखेंगे और अगर वो सब पॉइंट वैलिड है तभी हमारा ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है वो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस लेवल के हमारे ऊपर होना चाहिए और उसके बाद हमारी क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। सो जैसे हम अभी CDSL का ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट, और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग ऊपर हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वैलिड पॉइंट हो गया कि हमारा पहला पॉइंट टिक हो गया, ठीक है। हमारी क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट्स के ऊपर हो गई। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो क्लोजिंग तो हो गई, उसके बाद जो हमारी वॉल्यूम है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको क्या करना है, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वॉल्यूम अच्छा कौन सा माना जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम अच्छा वो माना जाएगा, यहाँ एक तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, एकदम से यहाँ पे आपको हाइप दिखेगी, ठीक है, कि ये देखो वॉल्यूम में एकदम से हाई हो गया। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 पॉइंट, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। तो देखो यहाँ पे मैं कर्सर को लेके गया इस कैंडल पे, तो वॉल्यूम आपको 10.87 मिलियन दिखा, ठीक है, यहाँ पे देखना। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो इससे पहले वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, तो आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस एक हफ्ते का एवरेज है उसका 2 टाइम होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम हमारा वॉल्यूम होना चाहिए उस कैंडल में जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारी कंफर्मेशन है वो हमारा कंफर्मेशन कैंडल, यानी एक दिन जैसे ब्रेकआउट हो गया उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी आपको एक अच्छी नाइसली एक ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एग्जांपल से समझते हैं हर चीज़ को, जैसे ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, मैं थोड़ा सा आपको साफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, दिख रहा है ये जूम। तो इसकी अगर जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी आपको यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम एक एक ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट मानेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे, ठीक है, 2 एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा फेक आउट हुआ है और हमारा ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से पहले मार्केट नीचे आया था। तो अब देखो, अब हमारा पहला पॉइंट तो यहाँ पे वैलिड हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया है, लेकिन हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो कन्फर्मेशन है वो नहीं हुआ सही से, यानी कि जो हमारी कन्फर्म कैंडल है, जो ग्रीन कलर की कैंडल अगली कैंडल नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जहाँ पे हम कन्फर्मेशन कैंडल देखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया हमारा हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वॉल्यूम अच्छा आने चाहिए और वॉल्यूम 2-3 टाइम्स होना चाहिए जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है उससे, ठीक है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा क्लोजिंग कंफर्मेशन कैंडल, कि जो
क्लोजिंग कैंडल हुई है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो कंफर्मेशन एक अच्छी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जैसी ये है यहाँ पे, और उसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल के साथ हम समझ रहे हैं, राइट। यहाँ पे सेकेंड कैंडल हमारी कंफर्मेशन की हो गई। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट, तीसरा पॉइंट तो हो गया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ है उस दिन मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि न्यूज़ कोई है या स्टॉक में कुछ हाइप है जिसकी, या कुछ एक ऑर्डर आया है तो उसकी वजह से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, वो यूजुअली क्या होता है, उसमें फेल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन में दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे क्या है, अर्निंग्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अर्निंग्स आ रखी है, तो इसलिए ये हमारा उस दिन तो बढ़ गया। अब अगर इस दिन हमने ट्रेड ले लिया तो ये हमको रेजिस्टेंस के अंदर फिर से एंटर कर गया है, तो ये एक फेक आउट हो गया है, राइट। तो उस दिन हमारी एक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जो कैंडल की बॉडी है, यानी जो कैंडल जिस तरीके से बनी है वो एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ ना हो कि ऐसे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बन जाए जो ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग बहुत नीचे यहाँ दे दे, तो ऐसी कैंडल भी नहीं चलेगी। ठीक है, एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए जिसमें हमें थोड़ी सी विक्स ऊपर हो और थोड़ी सी हमारी ये जो हो ये ऊपर हो और पूरे में बॉडी हो, यानी कि पूरी ग्रीन हो अच्छे से। या फिर अगर ऐसे डोजी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ के यहाँ क्लोज हो गई, तो वो भी नहीं चलेगी। एक अच्छी कैंडल का आपको ढूंढना है। ठीक है, एक अच्छी कैंडल ढूंढनी है आपको, जैसे ये CDSL में यहाँ पे है। ठीक है, देखो इसको अच्छी कैंडल कहेंगे क्योंकि काफ़ी इसमें फिलिंग है और बॉडी भी इसकी इतनी ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये एक अच्छी कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हम इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट के बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि हमको मल्टी टाइम फ्रेम पे इसको चेक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा ये देखो ब्रेकआउट जो हुआ है ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी हुआ है। यहाँ से सेलिंग आई थी, राइट, यहाँ से सेलिंग आई थी, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट है यहाँ पे भी सेलिंग आ रही है। ये जो ब्रेकआउट है हमारे वीकली टाइम फ्रेम में भी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा ब्रेकआउट है, राइट, यहाँ पे। और इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट वाली 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बन रही है, और उसके बाद वॉल्यूम भी आ रहा है और कंफर्मेशन भी मिल रही है। ये देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, चलो इसको ब्रेकआउट मान लो, यहाँ पे वॉल्यूम आया और फिर अगली कैंडल कंफर्म भी मिली, तो इसको हम फिर ब्रेकआउट मानेंगे। ठीक है, ये देखो फिर एक अच्छा मूव आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक है, वापस अपने डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, और अब हमारा अब एक जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो 7th पॉइंट है, वो है हमारा फ्लैग पैटर्न वाला, जो हम अपने कोर्स में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो हमारा एक कोर्स है इसमें भी हम अपना मेन पैटर्न यही सिखाते हैं अच्छे से, और कोर्स डिटेल क्या है वो आपको यहाँ पे PDF में इजीली मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे PDF में हम क्या क्या सिखाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जैसे जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ पे इसने एक मूव किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा सा यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, थोड़ी सी बॉडी चाहे तो इसमें थोड़ी सी विक्स भी हो चलेगा, तो ये इसको मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इस ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर CDSL में आप देखोगे तो जैसे अभी CDSL में क्या चल रहा है, यहाँ पे ये एक आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट, यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा अच्छा सा, तो मैं पर्सनली इसको ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 7 पॉइंट। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, और मैं आपसे को एक बार से फिर से कंफर्म एक बार से रिवीजन करवा लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा
कि हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा अच्छा वॉल्यूम आ जाए, एवरेज वॉल्यूम से 2x वॉल्यूम आ जाए। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा जो कंफर्मेशन कैंडल है वो भी हमारी अच्छी हो जाए, यानी कि एक ग्रीन अच्छी कैंडल बने हमारी तीसरी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है उस स्टॉक से या बैंक निफ्टी या निफ्टी के रिलेटेड, तो हम उसको एक ब्रेकआउट नहीं प्रीफर करेंगे। जैसे कि आपका एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक न्यूज़ थी और यहाँ पे ब्रेकआउट होने का ट्राई किया था, लेकिन ये फेक आउट हो गया, ठीक है। और हमारा हो गया हमारा, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है यानी कि हमारी बॉडी एक अच्छी सी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे कोई बॉडी मिल जाए आपको ब्रेकआउट की, ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी फिल्ड बॉडी होनी चाहिए जिसमें पूरी ऊपर तक हमारी ग्रीन कैंडल हो, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको होनी चाहिए। सिक्स्थ है हमारा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम पे भी चेक करेंगे, और है हमारा सेवेंथ पॉइंट है हमारा कि अगर ये हमारा फ्लैग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से ब्रेकआउट मानूंगा पर्सनली, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। आई होप कि आपको इसके बाद कोई ब्रेकआउट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 6-7 पॉइंट्स थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।